हरे कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी के दर्शन करके आ गई छत पे, क्योंकि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा ताज़ी ताज़ी छत पे अच्छी लगती है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने किचन को क्लीन करने, और किचन को क्लीन करके और बाकी सारा काम करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पता ही मैं अभी रेगुलर स्कूटी चलाने जाती हूँ, क्योंकि अभी प्रैक्टिस रखना जारी रहेगा कुछ दिनों तक, और मैं पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगी तो पूरा परफेक्ट हो जाऊँगी। तो यहाँ मेरी माँ अभी जा रही है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो हाय दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है मेरे न्यू आर्ट ब्लॉग पे। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ ग्राउंड में। तो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाए, थोड़ा सा ही मेरे हस्बैंड जी के थे, मैं चला रही थी। तो बस यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं, और आज घर जल्दी जाना था। तो यहाँ पे मैं घर पे फिर आके एक्सरसाइज कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड जी बता रहे थे कि कैसे कैसे एक्सरसाइज करना है। तो ये सारा पेट के लिए एक्सरसाइज होता है। तो मेरे पेट में तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है। तो वैसे तो मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी जो करते हैं वो हमको बता रहे थे कि देखिए ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ये भी ईजी वाला है और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो मैं अपने हस्बैंड जी की स्टाइल में कर रही थी। और ये चेयर वाली होती है एक्सरसाइज, तो वो है। तो अभी मैं अपने मुंह ढक के हंस रही थी बहुत, क्योंकि मुझसे आज कुछ एक घटना घट गई थी स्कूटी चलाते हुए। तो अब मैं एक्सरसाइज करके फिर छत पे आ गई हूँ, और देखिए कितनी कड़ी धूप हुई है, बहुत धूप थी। तो अब हम लोग चाय पियेंगे, चाय पी के फिर मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट बना के फिर मुझे नहाने जाना था। ब्रेकफास्ट इसलिए थोड़ा बहुत जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि माँ को नाश्ता देना पड़ता है, और अभी थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ हो गई है स्कूटी चलाने के चक्कर में। तो अब मैं अपने कपड़े को प्रेस कर रही हूँ, कपड़े को प्रेस वगैरह करके ही पहनती हूँ, उससे एकदम परफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए आयरन के बाद कम से कम स्विच ऑफ करके प्लग उसका निकाल देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी मिस्टेक होता है, ऑन रह जाता है गलती से। ऐसी एक दो बार घटना हो चुकी है, इसलिए मैं ये चीज़ को अपने माइंड में सेट करके रखी हूँ कि नहीं, ये तुरंत के तुरंत निकाल के रख देना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं अब तैयार हो गई हूँ, और अब मैं जाऊँगी पूजा करने। तो यहाँ देखिए आप लोग को हाय और गुड मॉर्निंग बोल के प्रणाम करके फिर मैं आ गई अपने। सबसे पहले अपनी भी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हर किसी के लिए तो समय देते हैं, लेकिन अपने आप को खुद को भी तो समय देना है ना। तो ये सारा चीज़ करना पड़ता है। एरियो में थोड़ा वैसलीन लगा के आप रख लेंगे ना, तो वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहेंगी। तो अभी मैं आ गई अपने माधु जी को नहाने के लिए। तो अभी मेरे माधु जी ठंडे ठंडे पानी में नहला रही हूँ उनको, और बहुत अच्छा लग रहा था नहलाने में उनको। और अब उनको मैं ड्रेस पहना रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। तो तैयार करने में बहुत अच्छा लगता है, माधु जी को बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत स्वीट लगते हैं। तो देखिए अभी कितने प्यारे लगेंगे, यहाँ देखिए तैयार होने के बाद तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं माधु जी को बांसुरी वगैरह सब रख दी हूँ, और अब उनको भोग लगाऊंगी। तो देखिए अब मेरे भगवान जी को मैं भोग लगाऊंगी। यहाँ मेरी माँ भी पूजा कर रही थी, तो मैं वो रिकॉर्ड कर ली थी। तो माँ का भी साथ में ही पूजा हो जाता है। तो अब मैं माधु जी को तुलसी पत्ता अर्पित करती हूँ। तो वहाँ पे तुलसी पत्ता चढ़ा के फिर मैं छत पे आऊँगी। तो यहाँ माँ जल ढालनी है सूरज भगवान को, अब मैं जल ढालूँगी। तो बहुत काफ़ी धूप थी, धूप में रहा नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने चलो भाई पूजा पाठ तो करना ही है। और फिर उसके बाद मैं आ गई और बाकी तुलसी जी के पैरों में, विष्णु भगवान के पैरों में जल देने लगी। तो जल दे के फिर मैं जल्दी से फिर से पूजा रूम में आके आरती वगैरह करके, और फिर माधु जी की भी मैं आरती कर ली हूँ। और उसके बाद सारे घर में धूप बत्ती दिखा के पूरा मतलब दीप धूप दिखा के ना बहुत अच्छा लगता है। पूजा रूम, घर में, किचन में, सब जगह दिखानी भी चाहिए। नेगेटिव वाइब्स होते हैं ना, वो हट जाते हैं। तो अभी मैं आ गई अपनी छत पे, सारे फ्लावर्स को दिखा रही हूँ आज मेरे गार्डन के। बहुत फ्लावर्स और था तो मैं नहीं दिखा पाई। तो ये देखिए कुछ फ्लावर्स हो गए हैं, और ये पूजा के लिए अच्छा खासा फूल निकल जाता है। यहाँ देखिए मेरी मिर्ची भी बड़ी हो चुकी है, तो वो भी तोड़नी थी। तो ये देखिए सारा फूल, बहुत सारा फूल था। यहाँ कड़ी पत्ती में भी देखिए फ्लावर होने वाले हैं। ये अनार का पेड़ है, और बहुत अच्छा लगता है छत पे, लेकिन अभी धूप हो गया तो ज़्यादा देर रहना मुश्किल है। और ये है टाइम फूल, समय पे जो खिलता है 9 बजे वाला, वो है। तो यहाँ देखिए एक दो मैं फूल छोड़ देती हूँ पौधों में, क्योंकि वो देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं माँ को भी मना करती हूँ, प्लीज़ माँ ज़्यादा फूल मत तोड़िए, थोड़ा सा पौधों में छोड़ दीजिए। मेरी माँ तो सारा फूल तोड़ लेती हैं। और ये मेरी फेवरेट पौधा है, ट्री है। मैं तो इसके नीचे बैठ के चाय पीती हूँ, आपको दिखाई थी। और ये देखिए ये चमेली की फूल बहुत अच्छी खुशबू देती है, और किचन के पास रखी थी। तो अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट,
और ब्रेकफास्ट बनाने के बहुत सारा काम है। तो पहले मैं माँ को नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि माँ की पूजा हो चुकी है। तो उनकी रोटी मैं जल्दी से फटाफट से धो दी हूँ और धो के फिर यहाँ रख दी हूँ, थोड़ा सूखने देती हूँ कि वो सूख जाए। वैसे वो गरम रोटी धोने से ना तुरंत सूख जाता है। तो अब मैं खाऊँगी अपनी दवा तो भाई कंपलसरी है क्योंकि आजकल दवा ही ज़्यादा लोग खा रहे हैं, खाना कम। तो माँ को नाश्ता देने के बाद देखिए आज यार हम लोग के मोहल्ले में शादी, ये सारे गर्मी में बेचारे ऐसे स्पीड में जा रहे हैं कि क्या बोले, शादी क्या पार्टी क्या एंजॉय करेंगे, बेचारे पसीना पोंछते रह जाएंगे। तो अब मैं आ गई माँ के रूम में, उनकी बेडशीट वगैरह चेंज की, पिलो कवर चेंज करके रूम ठीक ठाक कर दी हूँ। और अब मैं फिर आ गई 12 बजे क्या मतलब एक बार और भोग लगाती हूँ कोई दोपहर में। और अब मैं इस रूम को भी क्लीन करके, अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो फिर छत पे आ गए कपड़े उठाने। और ये माँ की सूती साड़ी है ना, वैसे ही फोल्ड करके उठा लो तो आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम स्ट्रेट रहता है वो। तो सारा कपड़े उठा के फिर मैं आके संग मतलब ये सारा कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ। इससे ना काम इजी हो जाता है, संग सारा चीज़ हटाते रहो तो घर भी क्लीन और साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ देखिए मेरी सारी कपड़े समेट के मैं रख दी हूँ क्योंकि देखिए अभी सुबह उठती हूँ तो उस हिसाब से थोड़ा काम को तो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारा काम अलग से और मेरी एक्स्ट्रा स्टार्ट हो चुकी है, एक्सरसाइज, स्कूटी और 1-2 और सीक्रेट है, अभी मैं नहीं बता सकती, वो जब मैं बताऊंगी तो आपको जब हो जाएगा तब मैं बताऊंगी। ऐसे तो 2 फाइनल हो गया है, ठीक है, एक स्कूटी वाली और एक एक्सरसाइज वाली। तो यहाँ फ़िलहाल मैं माँ को डाब की पानी दे दूँगी और डाब का पानी दे के फिर मैं माँ के लिए और रख देती हूँ। फिर आके थोड़ा टाइम मिलता है तो ड्राइंग बनाना स्टार्ट करती हूँ कि बच्चों के लिए मुझे ड्राइंग बनाना रहता है, थोड़े बहुत बना के रख दो ना तो उनको इजी होता है। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैं उनके लिए एक मटके का ड्राइंग बना रही हूँ, आप देखिए। तो यहाँ मेरी मटके की ड्राइंग और कलरिंग कंप्लीट हो गई और मैं आ गई किचन में। तो अभी मैं पका रही हूँ परवल, माँ को परवल की चटनी खानी थी और मैं इधर खाना भी चढ़ा दी हूँ और पूजा के बर्तन धो के रख ली हूँ। और अब मैं सिलवट्टे को धो लूँगी क्योंकि वो छत पे रहता है ना तो डस्ट वस्ट वगैरह आ जाती होंगी। तो अभी मैं अच्छे से धो के उस पर माँ के लिए परवल की चटनी बनाऊँगी। माँ को ये चटनी बहुत पसंद है और इसमें मैं सिर्फ लहसुन और परवल डाली हूँ, एक भी मिर्ची नहीं। माँ को मैं एक भी मिर्ची नहीं देती हूँ क्योंकि मिर्ची हम लोग भी उतना नहीं खाते, लेकिन माँ को तो बिल्कुल नहीं देती हूँ। और देखिए वो चटनी पीसने के बाद फिर मैं सिलवट्टे को अच्छे से धो देती हूँ कि वो अच्छा रहे, सूखा टाइप में नहीं रहे, नहीं तो फिर बाद में सूखा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं बनाऊँगी फिर से रोटी वगैरह क्योंकि मुझे हस्बैंड जी के लिए खाना भी भेजना था और माँ के लिए भी रोटी बनानी थी। और हो गई है शाम, तो शाम में मतलब 5 बजे के करीब में आके मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। पौधों को भी पानी देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं रोज़ डालती हूँ। और अब आ गई शाम में अपने भगवान जी की पूजा करने, शाम बत्ती करने और भगवान जी को भोग लगा के मेरी माधु जी को अब आरती वगैरह करूँगी। तो बस देखिए मेरी माधु जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब यहीं तक रही मेरी वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये वीडियो कैसी लगती है आपको। और हाँ, इतना तो ज़रूर बताइएगा कि इससे मोटिवेट होते हैं लोग कि आपको मेरी ये ब्लॉग कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।